आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं वीडियो बना रही थी, हुआ वही जो कि होता है। वो वीडियो बीच में रुक गई तो थोड़ा सा मैंने वहाँ से बस इंट्रोडक्शन ही आप कह सकते हो, और बाकी जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो मैं बताती हूँ, मैंने स्टार्ट की थी अपनी पढ़ाई करनी 2022 के एंड में। ठीक है, कई सारे मैंने ये नवंबर मंथ के आई थिंक अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर जो मंथ है, करवा चौथ या ये सब आया था उसके बाद की बात है। तो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करी थी। उस टाइम मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मैंने एनवीएस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रही थी, मैं चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रही थी, और केवीएस के आई थिंक फॉर्म नहीं निकले थे उस टाइम तक, मतलब उसके बाद फिर मैंने केवीएस की थी। तो सबसे पहले जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था एसएससी चंडीगढ़ का टीजीटी। आपको पता है पीजीटी तो वहाँ निकलते ही नहीं है। पीजीटी अब 30 साल बाद इन्होंने निकाले थे, और शायद उसमें ज्वाइनिंग पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या प्रिपेयर किया था, देखिए जी, उनका जो सिलेबस होता है वो मैंने पहले लिखा था, और उस सिलेबस को लिखने के बाद मैंने टॉपिक वाइज कवर किया था, और साथ में जैसे मैंने कहा कि एनवीएस की भी मैं तैयारी करी थी, उसका भी मैंने सिलेबस साइड बाय साइड लिखा हुआ था, प्रिपेयर कर रही थी। तो अगर मैं बात करूँ लिटरेचर की या इंग्लिश की, तो कुछ तो राइटर होते हैं कॉमन होते हैं, ग्रामर सारी कॉमन होती है। मैं कुछ भी मैं बात करूँ लाइक ग्रामर में या राइटिंग पोर्शन में भी क्लासेस है, या मैं कहूँ एप्लीकेशंस हैं, प्रेसी है, ये वो सब कॉमन रहता है। तो उन दो की साइड बाय साइड मेरी जो अच्छी प्रेपरेशन हो गई थी। अब डिफरेंस क्या था दोनों में? डिफरेंस ये था कि उसमें मतलब यहाँ पहले एसएस चंडीगढ़ में पेपर फर्स्ट रहता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। और एनवीएस की मैं बात करूँ, उसमें भी सेम ही सिनेरियो था, नेगेटिव मार्किंग रहती है। और नेगेटिव मार्किंग मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वहाँ भी क्वालिफाइंग रहता है। 20 मार्क्स को आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलती है। ठीक है, मैं प्रिपेयर कैसे करती थी? पहली बात तो मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं अपने मायके थी उस टाइम पे, क्योंकि तैयारी के ही पर्पज़ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो घर का काम है, फिर मेरा बेटा भी आप सब जानते हैं, वो थोड़ा सा उसके साथ इश्यूज़ भी हैं, ऑटिज़म है उसको। ठीक है, तो नहीं मिलता था टाइम, तो मैं अपने घर थी, ये स्कूल चला जाया करता था। उस टाइम पे इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे, तो और मम्मी भी थे, तो काफ़ी हेल्पफुल रही वो चीज़ें। तो मैंने वही किया टॉपिक वाइज। जैसे कंप्यूटर्स आता है, केवीएस में आता है, आप सब जानते हैं, और एसएससी चंडीगढ़ के अंदर ईएमआरएस में आता है, बेसिकली उसमें नहीं आता। ईएमआरएस में आता है और एसएससी चंडीगढ़ में आता है। तो वो मैंने टॉपिक वाइज किया था। अभी ये तंग कर रहा है, इसको एक हल्की सी चपेट लग गई है। ठीक है, तो मैंने सारे टॉपिक वाइज मैंने आपको नोट्स ही प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वो मैंने करे। जो जो टॉपिक उन्होंने, चाइल्ड पेडागोजी थी, मतलब जनरल, वो मैंने की। एनपीएस मैंने, एनईपी मैंने अच्छी सी की थी। एनपीएस कह रही हूँ, एनपी मैंने बहुत अच्छे से की है। एनपीएस ही चलता रहता है आफ्टर गवर्नमेंट जॉब दिमाग में। और मैंने अपने जो राइटर्स वगैरह उन्हीं के नोट्स बनाए थे। और फिर मैंने ये भी देखा कि कई बार ना ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मैं पढ़ा रही थी तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आप कहीं पे टीच कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि नॉर्मल जो ग्रामर है और जो चीज़ें हैं ऑलरेडी आपकी मीन्स एक्टिव हो जाती है। अगर आप कहीं पे नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप किसी को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी दूसरे बच्चे को पढ़ाते हो तो आपकी ना उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो एक काफ़ी अच्छा मतलब पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, और क्या रह गया जी? कंप्यूटर हो गया। हाँ, हिंदी इंग्लिश में 5-5 नंबर की आई थी, तो उसमें ठीक था। तो मुझे, मेरा जहाँ तक ख्याल है, उसमें 4 नंबर का मैथ्स आता है, 4 ही नंबर की रीजनिंग आती है, और 4-5 नंबर की जीके आती है। तो जीके तो अगर आप स्किप भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और 4 नंबर की आपकी पंजाबी आती है। पंजाबी जिसको आती है उसके लिए बहुत इजी है। सिर्फ एक पैसेज गिवन था, जैसे हम लोग करते हैं ना गद्यांश पद्यांश टाइप, प्रोज, या इंग्लिश में कह लूँ कि अनसीन पैसेज टाइप, वो था 4 नंबर का बस। तो जिसको आती, नॉर्मली भी आती है ना, वो आराम से वो 4 नंबर भी उसको मिल सकते हैं। कंप्यूटर में अगर आप अच्छे से करते हैं, बहुत हार्ड नहीं था। टीजीटी की मैं बात करूँ, पीजीटी में बहुत लेवल हार्ड था, लेकिन टीजीटी एसएससी टीजीटी के अंदर बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। अगर आप अच्छे से, जो उन्होंने टॉपिक गिवन है, और टॉपिक भी वही हार्ड एंड फास्ट नहीं थे, लाइक कुछ जो क्वेश्चंस थे
आपको मैंने बताया ही है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट डाली हुई है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप वो वीडियोस देखेंगे, उससे आपको काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे जो नोट्स हैं प्रिपेयर किए थे। लिटरेचर की मैंने तैयारी की थी और फर्स्ट पेपर में मेरे मतलब जितने मुझे रिक्वायर्ड थे इतने होने होते हैं जी, कट पिट के आपके 20 आने चाहिए। ठीक है, और मतलब 40% चाहिए होते हैं, तो आपके 22 23 ऐसे हों। तो मैं मेरे ख्याल से 30 अराउंड अटैम्प्ट करके आई थी 50 में से। 35 इतने ही थे, तो मेरे ठीक आ गए थे। 25 प्लस थे, कट पिट के बता रही हूँ। फिर सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमारा लिटरेचर रहता है, हमारी ग्रामर रहती है। मीन्स कहने का मतलब वही जो आप समझ ही पा रहे होंगे क्या कहना चाह रही हूँ मैं। मीन्स हमारा जो मेन जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो रहता है, वो आपको बेटर पता होगा, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है। उसे मैंने 95 अटैम्प्ट किए थे और 85 एक्यूरेट थे। तो जैसे 10 चले गए तो 2.5 नंबर ये चले गए, तो मतलब 83.5 आ गए थे। ठीक है, टोटल मेरे हो गए थे मेरे ख्याल से 103.75 इतने ही थे, मतलब कुछ कट पिट के 150 में से। ये अच्छा स्कोर था। एंड हमारी जो है हमारी 6 ही पोस्ट थी एंड आई वॉज द 6th वन। ठीक है, फिर ये ना कैसे डालते हैं रिजल्ट, ये सबका रिजल्ट डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि रोल नंबर वाइज आपको बताएंगे, सबके मार्क्स, ताकि आप ना खुद से ही कैलकुलेट कर पाओ कि आप पहले 5 में फिट हो रहे हो नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये पेपर आप कर लेते हो अच्छे से, लेकिन इनके जो रूल्स हैं कि आपको ये फाइनल सिलेक्शन में भी बाहर कर सकते हैं, वो 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, उन्होंने उसमें पर्टिकुलर ने डाला हुआ है, मैंने भी वीडियो डाली हुई है, अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, और वो ISO 9001 से मीन्स एफिलिएटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब उस पर लिखा होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है। और दूसरा, अगर मेरे सब्जेक्ट हिंदी है या इंग्लिश है, सिर्फ इस चीज़ पे रूल फॉलो होता है, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में इलेक्टिव होने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्टिव होने चाहिए। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट इलेक्टिव नहीं है, आपके पास परमानेंट सब्जेक्ट हो रहा है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब वो रूल इन्होंने लिखा तो था, बट मुझे ये लगा कि जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट परमानेंट है, हरियाणा में तो ऐसे ही होता है, तो फिर क्या टेंशन है, तो हम क्यों ले भी इलेक्टिव। जब कोई चीज़ हमारे पास परमानेंट है, हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास तो मास्टर्स भी थी, भी कोई ये कहे कि भाई तुम्हारा अच्छा नहीं था, तुम्हें तो परमानेंट लेनी बड़ी मजबूरी थी, तो मेरे पास तो मास्टर्स भी था, अब उसका भी स्कोर देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके बड़े हार्ड एंड फास्ट रूल रहते हैं, खासकर ये इलेक्टिव इंग्लिश वगैरह को लेके। ठीक है, तो हमें बुलाया गया, अच्छा था सब सिस्टम, लेकिन जैसे ही हम गए हैं एंड इसकी वजह से एक और ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। तो जैसे मैंने कहा कि मैं NVS की तैयारी, तो NVS में हो गया मेरा। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो था हैदराबाद। ठीक है, अब बैक टू बैक एग्ज़ाम होते जा रही थी, पहले इसका हो गया, इसका एक्चुअली ना DV लेट आया, एग्ज़ाम हो गया था, रिजल्ट आ गया था। ठीक है, लेकिन DV बहुत लेट हुआ। DV कब हुआ, उसका भी इंटरव्यू आ गया था, और KVS का एग्ज़ाम भी हो गया था उसके बाद, मतलब उससे नेक्स्ट डे हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे मेरा मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया हैदराबाद NVS, उससे एक दिन पहले उन्होंने एग्ज़ाम की डेट डाली हुई है KVS की। अब हो जाता है कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे लगा कि ये सारे एग्ज़ाम हो गए तो ये भी हो जाएगा, और हो भी जाता अगर वहाँ इतनी, मतलब मैं नेशनल जेल में बोलूँ, धोखाधड़ी ना होती तो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी थी गड़बड़ी, आप सभी जानते हैं, मैं क्या ही बोलूँ और क्यों ही बोलूँ, उससे क्या हासिल होगा। ठीक है, तो वो रह गया, और ये भी था कॉन्फिडेंस कि यहाँ तो है ही भाई, 6 में अपना टॉप लिस्ट में आपा हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये कहानी बनी थी मेरे साथ। ठीक है, वैसे आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होता तो आपको टाइम देते हैं, 1-2 हफ्ते का बीच में होता है, आप दोबारा वो लेके आ सकते हैं, मान लो आपके पास। बेसिकली मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ आपके सर्टिफिकेट की, जैसे OBC का, SC का तो चलो OBC वाला बड़ा इशू रहता है। ठीक है ना, BCA BCB वाला लेटेस्ट लगेगा, पुराना लगेगा, बड़ा पचड़ा हुआ था इस बात भी, तो उसके लिए वो टाइम देते हैं, बाकी किसी के लिए वो टाइम नहीं देते हैं। और
आई गेस वो कंप्यूटर कोर्स के लिए भी क्या भी भूल भाल के या ऐसा कुछ, वैसे उन्होंने पहले से लिखी हो टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसके लिए भी शायद टाइम नहीं देंगे वो। तो बेटर होगा कि आप उसको पहले से ही रेडी करवा के रखें। इसके अलावा अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ और मैं बातें आपको बताऊं, आप वही बात है कि आप यहाँ पे लिख के डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। कि कोई और भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अब जल्द ही आपकी भी डेट आने वाली है, तो बढ़ते रहिएगा। और ठीक है जी, फिर मिलते हैं। आप खुद समझदार हैं, अपने जो भी नीडफुल फ्रेंड्स हैं उनको आप ये शेयर कर देना वीडियो, और ये वीडियो कम से कम लास्ट तक देखना, ठीक है जी। बाय बाय, फिर मिलते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल।